हेलो एवरीवन, सेंट जोसेफ हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th ABC। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो सेंड किया है और वो था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का इंट्रोडक्शन। तो पाठ का इंट्रोडक्शन तो हमने दे दिया था। आज हम पहली चौपाई पढ़ेंगे। तो चौपाई पढ़ने का एक तरीका होता है, आपके घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है तो आपने ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा चौपाइयाँ कैसे पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पहली चौपाई हम पढ़ रहे हैं। नाथ संबुधन भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नत मारे जे हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरहि अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरकाई, कबहु न सिरस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगु कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो ये था चौपाई को और दोहा को पढ़ने का तरीका। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो यहाँ प्रसंग है, सबसे पहले हम प्रसंग सीखेंगे। प्रसंग है कि जब सीता स्वयंवर में शिव का भारी धनुष टूट जाता है और परशुराम वहाँ आते हैं धनुष की टंकार सुनकर, क्योंकि जब वो टूटा था तो बड़ी भयंकर गर्जना हुई थी ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो जब परशुराम आते हैं और सभा में देखते हैं कि ओहो, यहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा है राजा जनक की सभा में और धनुष शिव जी का धनुष टूटा हुआ है, तो वो अपना आपा खो जाते हैं, क्योंकि शिव का धनुष टूटना वो भगवान शंकर का अपमान समझते हैं और भगवान शंकर उनके आराध्य देव हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। तो अब वो बड़े गुस्से हो जाते हैं। तो जब बहुत गुस्से हो जाते हैं तो राम बड़े विनम्र होकर आगे आते हैं बोलने के लिए, और ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है, क्या कर लोगे। बड़े विनम्र होकर कहते हैं कि हे नाथ, उनका क्रोध शांत करने की कोशिश करते हैं और उनको नाथ कहकर पुकारते हैं। नाथ माने स्वामी, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ आपका, ऐसा बोलते हैं कि बोलो क्या आज्ञा है मेरे लिए स्वामी। ये जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो जरूर आपका कोई सेवक होगा जिस पर आपकी कृपा होगी, क्योंकि धनुष वही तोड़ सकता है। इतना महान धनुष है ये शिव भोलेनाथ का कि इसे आम आदमी तो हिला भी नहीं पाया। तो जिस पर आपकी कृपा होगी, आपका कोई भक्त होगा, सेवक होगा, वही तो इस धनुष को तोड़ेगा। तो तब बोल रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हे नाथ, हे स्वामी। शंभु माने शिवजी, धनु माने धनुष, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला। भंज निहारा माने तोड़ने वाला, भंजन करने वाला। होय केउ एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका दास ही हो सकता है। आपके दास में ही, आपके गुलाम में ही इतनी हिम्मत होगी। गुलाम कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस पर आपकी कृपा होगी वही ये काम कर सकता है, इतना महान काम। मैं तो आपका दास हूँ। दास माने जो दासता करता है, गुलामी करता है, गुलाम, उसे बोलते हैं दास। आय सुकाह कही के न मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। तो आप मुझे कहिए, आयुष माने आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए आप मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं आपके सामने झुक रहा हूँ, आप बताइए आप किस कारण गुस्सा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मुझे कहिए। जो भी कहना है आपको, औरों को मत कहिए। और कहने का मतलब है और सारे लोग यहाँ निर्दोष हैं। सुनि रिसाए बोले मुनि को। और जब राम के ऐसे विनम्र वचन परशुराम ने सुने तो वो और गुस्सा करने लगे। गुस्सा होकर बोले, मतलब मीठे वचन सुनकर उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, पर गुस्सा होकर बोले। क्या बोले? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी ये लड़ाई। जो सेवक होता है
वो तो सेवा का कार्य करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवक होता है वो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करे करे लड़ाई, और जो अरि होता है, अरि माने दुश्मन, ये दुश्मन का पर्यायवाची शब्द है। अरि रिपु, रिपु माने भी दुश्मन होता है। तो अरि करनी करी करी ये लड़ाई, और अरि जो करता है दुश्मन का काम, जो दुश्मन के कार्य होते हैं वो लड़ाई के ही होते हैं। तो ये धनुष तोड़कर कोई अच्छा सेवक का कार्य तो उसने मेरा किया नहीं है, उसने जरूर ये धनुष तोड़कर दुश्मनी निभाई है मेरे साथ। क्या सुनहु राम यही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनो राम माने सुनो राम, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यह सहस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है सहस्त्र बाहु के समान वो। अब सहस्त्र बाहु परशुराम के कट्टर दुश्मन थे, बहुत दुश्मनी थी दोनों में। तो हुआ यूँ, कथा इस प्रकार है कि जो परशुराम के पिताजी थे ऋषि जमदाग्नि, और उनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। तो सहस्त्रबाहु ने उनकी गाय छीन ली थी, क्योंकि एक बार सहस्त्रबाहु शिकार खेलते खेलते ऋषि जमदाग्नि के आश्रम में गए और वहाँ उन्होंने कामधेनु गाय को देखा। क्योंकि ऋषि ने तो बेचारों ने, वो जमदाग्नि ने तो ये सहस्त्रबाहु को बोला कि आइए राजन, मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए, और अपनी जो गाय बांधी थी उसके आगे जाकर बोले मेरे मेहमान के लिए अच्छा अच्छा भोजन दे दो। तो गाय ने दे दिया, क्योंकि वो कामधेनु थी, कामनाओं की पूर्ति करने वाली, देवताओं ने प्रदान की थी ऋषि को खुश होकर, क्योंकि ऋषि तपस्या करते थे ना, तो प्रसन्न होकर उन्होंने वो गाय प्रदान की थी। अब जो सहस्त्रबाहु थे राजा, सहस्त्रबाहु माने जिनकी हजारों भुजाएं थी, भुजाएं मीन हाथ, वो भी भगवान की तपस्या की थी उन्होंने भी, सहस्त्रबाहु ने भी भगवान की तपस्या की थी, और भगवान ने प्रसन्न होकर दत्तात्रेय भगवान ने उनको हजारों भुजाएं प्रदान की थी। तो बहुत ताकतवर थे भाई, 2 हाथों वाले तो इतने ताकतवर हो रहे हैं, जिसके पास हजारों हाथ हैं तो वो तो और ज़्यादा ताकतवर होंगे। अब जब सहस्त्रबाहु, उनका पूरा नाम कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु था, तो जब कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु ने कामधेनु देखी तो वो मनी मन लालच आ गया उनको, उस पर मन आ गया कामधेनु गाय पर। अब उन्होंने बोला मनी मन, अरे इस गाय का इस ऋषि के पास क्या काम, सन्यासी है ये जंगल में है, मेरे घर में तो महल में तो शान होगी, सब लोग कामधेनु को देखने आएंगे, और मेरा कितना सम्मान होगा कि इसके पास कामधेनु गाय है, ठीक है, और जो भी आएंगे मैं जो भी मांगूंगा ये मुझे दे देगी। तो ऋषि जमदाग्नि को बोले ऋषि मुझे ये गाय दे दो। तो ऋषि ने कहा भाई ये तो मेरी तपस्या का फल है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ, ये तो मुझे तपस्या के उपरांत प्राप्त हुई है, आप मुझसे कुछ भी मांग लो पर गाय मत मांगो। पर सहस्त्रबाहु को तो अपनी भुजाओं पर बड़ा गर्व था, उन्होंने क्या किया, तो बोले कि मुझे तो ये गाय चाहिए। अब जब ऋषि ने नहीं दी तो फिर तिबिर सहस्त्रबाहु से बलपूर्वक ले गए। अब जब वो बलपूर्वक ले गए तो उस समय परशुराम घर पर नहीं थे, वो तपस्या के लिए गए थे। जब वो आए उन्होंने समाचार सुना कि कीर्तिवीर मेरे पिताजी से वो गाय छीन कर ले गया है ज़बरदस्ती, तो वो गए आओ देखा ना ताओ, वहाँ सहस्त्रबाहु से उनकी लड़ाई हो गई और उन्होंने सहस्त्रबाहु को मार डाला, कामधेनु को ले आए वापस। अब जब ले आए तो ऋषि जमदाग्नि ने परशुराम को समझाया कि बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए किसी सहस्त्रबाहु जैसे राजा का वध नहीं करना चाहिए था, आपने गलत काम किया। पर परशुराम कहाँ, क्रोधी अवतार था वो, तो क्रोधी थे बहुत ज़्यादा। अब वो फिर चले गए अपने काम पर। तो अगले दिन जब सहस्त्रबाहु के बेटों को पता चला कि परशुराम ने हमारे पिताजी को मार डाला, तो वो आए, खून का बदला खून, उन्होंने परशुराम के पिताजी ऋषि जमदाग्नि का वध कर दिया। अब अगेन जब परशुराम घर आते हैं और वो फिर समाचार सुनते हैं कि मेरे पिताजी को उन्होंने मार डाला, तो गुस्से के मारे जितने भी क्षत्रिय राजा थे, चंद्रवंशी राजा थे, उस समय धरती पर राज कर रहे थे, उन्होंने सारे राजाओं को मार डाला अपने फर्श से, सबको खत्म कर दिया। तब परशुराम कह रहे हैं कि वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। तो अब कह रहे हैं कि सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इस समाज से बाहर हो जाए। समाज माने सभा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे राजा राजकुमार आए हुए थे ना सीता स्वयंवर के लिए, धनुष तोड़ने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए नहीं, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए हुए थे। तो कह रहे हैं कि जितने भी राजा हैं, ये इन राजाओं के बीच में से जिसने भी धनुष तोड़ा है वो बाहर निकले, अलग हो जाए बिल्कुल।
ना तो मारे यही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे मेरे हाथ से आज। सुनी मुनि बच्चन लखन मुस्काने, बोले परश धरियो माने। और जब लक्ष्मण ने मुनि की ये बातें सुनी गुस्से वाली, सब कि अलग हो जाओ मैं मार डालूंगा, तो वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले परशु धरहियो माने, परशु धरहि माने परशु को धारण करने वाले परशुराम। तो उनका अपमान करते हुए बोले, मतलब उनकी हंसी उड़ाते हुए बोले। क्या बोले? बहुधनु ही तोरी लड़काई, कभू न श्री की न गोसाई। हमने तो ऐसी बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी हैं। उसको उतने बड़े धनुष को बोल रहे हैं धनुषियाँ। हमने तो अपने बस में बहुत सारे धनुष तोड़े हुए हैं। कभू न श्री की न गोसाई, पर हमको तो आपने कभी भी ऐसे पहले गुस्सा नहीं किया। पहले तो आप आए नहीं, पहले भी तो हमने बहुत धनु तोड़े हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। इस धनुष पर, यही धनु पर ममता के हेतु, मीन्स इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? आप इस धनुष से इतना प्यार क्यों करते हैं जो इतना गुस्सा हो रहे हैं? सुनि रिसाए कह भृगुकुल केतु। और जब भृगुकुल केतु ने ये बात सुनी, भृगुकुल केतु किसे कहते हैं? परशुराम को, क्योंकि परशुराम भृगु ऋषि के वंशज हैं। भृगु ऋषि मीन उनके खानदान में, परशुराम के खानदान में सबसे पहले जो ऋषि हुए थे उनका नाम था भृगु, इसलिए उनको भृगुवंशी कहा जाता था परशुराम को। ठीक है, तो भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका को फहराने वाले, उनके नाम को रोशन करने वाले परशुराम ये सब सुनकर गुस्सा होते हुए बोले, गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा। और क्या बोले? रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक, नृप माने राजा, बालक माने बच्चा, उनका बेटा। रे राजा के बेटे, यानी कि हे राजकुमार, क्या तू काल के बस में हो गया है? जो तुझसे बोलकर नहीं संभला जा रहा है, सॉरी, जो कि तुझसे संभल कर नहीं बोला जा रहा है। क्या तू काल के, क्या तेरी मौत निकट आई हुई है जो तुझसे संभल कर नहीं बोला जा रहा? कुछ भी बोली जा रहा अंटे संटे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। क्या तेरे बचपन में तोड़े गए धनुष ये त्रिपुरारी के धनुष के समान, जो कि सारे संसार में विख्यात है, सारा संसार जानता है इस धनुष को, हैं? और तूने जो बचपन में तोड़े हैं उनसे कंपेयर कर रहा है इस त्रिपुरारी के धनुष को। त्रिपुरारी किसे कहा गया है? शिव जी को, तीनों लोकों के स्वामी। त्रिपुरारी मीन तीनों पुरों के स्वामी। पुर माने होता है लोक, 3 लोक होते हैं ना, एक आकाश लोक, फिर कौन सा होता है? स्वर्ग लोक बोलते हैं उसको, आकाश को स्वर्ग लोक, भूलोक, भूलोक माने पृथ्वी लोक, और पाताल लोक, 3 लोक। ठीक है, तीनों लोकों के स्वामी, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के स्वामी त्रिपुरारी शिव शंकर का धनुष क्या तेरे बचपन के धनुषों के समान है जो तूने तोड़ा? ये धनुष तो संसार भर में विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात है ये धनुष। तो ये है चौपाई नंबर 1। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।